बिहार में नगर निगम चुनाव स्थगित हो जाने के बाद लोगों को कई तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में नगर निगम चुनाव स्थगित हो जाने के बाद कई सारी योजनाओं का लाभ नगर निगम की जनता नहीं ले पा रही है। वहीं बेगूसराय वार्ड नंबर 35 की भावी और शिक्षक उम्मीदवार सगुफ्ता ताजवर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि इंदिरा आवास, कई सारे लाभार्थियों को एक किस्त मिल गया और दूसरा किस्त चुनाव स्थगित हो जाने के कारण नहीं मिला। वृद्ध पेंशन नहीं मिल पा रही है। अन्य कई सारी योजनाओं का लाभ नगर निगम की जनता को नहीं मिल पा रहा है और कई सारे स्थानीय मुद्दों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। आगामी छठ पर्व जो लोक आस्था का महापर्व है, किसी भी पोखर की अभी तक साफ सफाई नहीं की गई है। दूसरी तरफ नगर निगम में डेंगू का कहर जारी है, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से कहीं सफाई नहीं की गई है, न फॉगिंग की गई है, व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्होंने वार्ड 35 की जनता से अपील की है, अगर आगे उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वह किसी भी समस्या को लेकर सीधे तौर पर उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान उनके द्वारा करवाने के लिए बिना किसी संकोच के उनके पास हमेशा आ सकते हैं। और बेगूसराय नगर निगम के कई सारे स्थानीय समस्याओं पर उन्होंने जमकर सवाल उठाए। बेगूसराय की जनता हमेशा से जल जमाव और ट्रैफिक की समस्याओं से अत्यधिक परेशान रहती है। इसको लेकर के पूर्व के प्रतिनिधि या नगर निगम के पदाधिकारी ने कोई ठोस कार्य अभी तक नहीं किया। नगर निगम चुनाव पहले से ही काफी लेट चल रहा है, क्योंकि 5 साल तो कभी के पूरे हो गए, अब तो 7 साल होने वाले हैं। और इसकी वजह कर जो पूर्व में जीते हुए वार्ड पार्षद या मेयर थे, सब निवर्तमान हो गए हैं, तो योजनाएं बीच में अधर में अटकी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास का एक किस्त मिला, दूसरा नहीं मिल पाया, मकान अधूरा है, बहुत सारी योजनाएं लटकी हुई हैं। और इसकी वजह कर आम जनता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर मुद्दे पे आप देखिए, साफ सफाई, योजनाएं, हर जगह पर जनता परेशानी झेल रही है और विवश है। और ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम है जो आज हम विवश हो रहे हैं इस तरह के चुनाव में देरी को झेलने के लिए। बेगूसराय की नगर निगम की जनता हर बार जल जमाव से काफी परेशानी होती है, कई सारी घटनाएं होती रहती हैं। इस पर ना नगर निगम के प्रशासन या प्रतिनिधि ने कोई खासा कदम अभी तक नहीं उठाया। देखिए, जल जमाव का जो कहानी है ये बहुत ही रोज दिन देखने वाली कहानी है। आप शहर के मेन टाउन का जो एरिया है, कचहरी रोड, एसपी रोड, डीएम रोड, हर जगह जल जमाव होता है। कारण क्या है कि यहाँ नाला जो बना है वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं बना है। नाले का स्तर बिल्कुल सीधा सपाट बना दिया गया है और सड़कें और नाले के बीच में जो एक होना चाहिए ड्रेनिंग सिस्टम के लिए ढिलाव वो नहीं है। मकान आज भी जो पुराने हैं वो गड्ढे में हैं, उनका लेवल नीचे है और नाले का लेवल ऊपर हो गया है, जिसकी वजह कर लगातार शहर में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। और इसी का परिणाम है कि कई प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि जहां पानी जमेगा तो वहां कीट उत्पन्न होंगे और कीट उत्पन्न होंगे तो बीमारी अपने आप पांव पसारेगी। तो शहर में जरूरत है कि ड्रेनिंग सिस्टम को सुधारा जाए, नाले के स्तर को वैज्ञानिक ढंग से बनाया जाए, सड़क की ढलान को इस तरह किया जाए कि पानी उस पर जमे नहीं, बारिश के बाद बाहर निकल जाए। और इसके लिए पूरी योजना के साथ काम करने की जरूरत है। एक मुख्य समस्या बेगूसराय की जनता की ओर है कि यहाँ पर ट्रैफिक समस्या, ट्रैफिक नियम कुछ नहीं है, नगर निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है ट्रैफिक को लेकर के। बिल्कुल, सड़कें पहले की तरह ही अभी भी निर्मित हैं। खासकर मेन रोड देख लीजिए, बहुत पतली सड़कें हैं, जिसकी वजह कर अगर एक भी 4 व्हीलर अंदर उस रोड में इन कर गया तो आप सोच सकते हैं कि 2 घंटे लगेगा कि 3 घंटे लगेगा इस जाम में फंसे रहने पर। जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं उनके लिए सही व्यवस्था नहीं है, वो सड़क में दोनों साइड लगा लेते हैं तो जाम होना तो आम सी बात है। ई रिक्शा परिचालन के लिए कोई पड़ाव गृह नहीं है कि जहां वो स्टैंड में जाकर रहें, तो बीच सड़कों पे लगने की वजह कर वो जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि उचित रखरखाव, रेहड़ी पटरी वालों को सही जगह उपलब्ध कराएं, स्थान जहां वो अपना दुकान लगा सकें। ई रिक्शा को पड़ाव दिया जाए जहां वो